अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और आज की वीडियो हमारी स्टैट्स के वाले से होनी है, सेकंड ईयर के वाले से। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको अगर बताते चलूँ कि हमने जो क्वेश्चन किए थे 10.2 के बी पार्ट किया था, पहले का बी पार्ट, और आज जो है वो पहले का सी पार्ट करने वाले हैं हम। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले क्वेश्चन का, पहले का जो बी पार्ट था वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद नीचे आते हैं और पहले का सी पार्ट हमने स्टार्ट करना है आज सेकेंड ईयर के हवाले से। तो पहले के सी पार्ट में आपको बता चलूँ कि इसके क्वेश्चंस अगर आप हम क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं तो इसका क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसमें एक नई चीज़ हम आज सीखेंगे। यहाँ पर आएँ तो ये पहले का सी पार्ट है, पहले क्वेश्चन पैक से स्टार्ट हो रहा है। ये बी पार्ट हमने पहले किया था पिछली वीडियो में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी सी पार्ट के वाले से। तो सी पार्ट के बाद इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ पूछ रहा है, इसमें आपसे जो चीज़ पूछ रहा है वो है लेट एक्स रीचेस टू एन, कैपिटल एन है, ठीक है। उसके बाद इसमें है 20 और 25, ठीक हो गया। 20 और 25, फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले इसने दिया हुआ है बिलो 30, उसने दूसरा दिया हुआ है अबव 30, उसके बाद तीसरा दिया हुआ है बिटवीन 30 एंड 42। लेकिन इसने जो है वो वैल्यूज़ मेंशन नहीं की हुई, जैसे इसने म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन में मेंशन की हुई थी, उसमें यही डिफरेंस है। और इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता चलूँ आज जो नई चीज़ हम सीखने वाले हैं उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इन दोनों में से म्यू कौन सा होता है। तो सबसे पहले अगर दो वैल्यूज़ दी होती हैं तो आपने याद रखना है सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो हमेशा म्यू की होती है। कौन सी होती है? म्यू की वैल्यू होती है। और सेकंड वैल्यू जो होती है वो वेरिएंस की होती है। जब उसका हम उसको स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो सिग्मा में ऐड हो जाती है। जैसे आपको मैं अभी बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स रीचेस टू एन 25, 20 to 25 ये हमने मीन्स जो है वो इसमें समझा कि इसमें इसने लिखा हुआ है 20 to 25 के दरमियान। तो उसके बाद इसने जो है एक चीज़ और लिखी हुई है, हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं म्यू। इसने म्यू क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो है हम म्यू लिखेंगे। जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा दो वैल्यूज़ में, वो पहली जो होती है जैसे ये 20 पहले आ रहा है 25 बाद में, तो पहली वैल्यू हमेशा जो है म्यू की होती है। आपने इस चीज़ को लाजमी तौर पर जहन में रखना है। और दूसरी चीज़ जो होती है, दूसरी वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है सिग्मा स्क्वायर। आप इसको कह सकते हैं सिग्मा स्क्वायर, कह सकते हैं वैल्यू होती है वेरिएंस की सिग्मा स्क्वायर की, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर होता है, उसके बाद हम इसको इक्वल करते हैं। सिग्मा स्क्वायर हमारे पास क्या है 25। देखें अब हम जो इसमें फार्मूलाज यूज़ करेंगे जो पिछले क्वेश्चंस में हमने किए थे, ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे पहले किए थे 10.2 में, उसमें हमें सिग्मा स्क्वायर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, हमें सिग्मा चाहिए होता है। तो हम इसको सिग्मा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपने सबसे पहले जो है वो आगे आ जाना है और इसमें आने के बाद आपने क्या करना है कि इस वैल्यूज़ के लिए जो है वो हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5। आपको मैं एक दफ़ा करके बताता हूँ। जैसे कैलकुलेटर में अगर ऑन करूँ और इसमें जो है वो हम स्क्वायर रूट लें किसका 25 का, जब 25 का स्क्वायर रूट लेते हैं और एंटर दबाते हैं तो आपके पास जो यहाँ पर आंसर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो आ रहा है 5, कि आपके पास आंसर 5 है। और अगर हम 5 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास आपके पास जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 25 है। यानी कि 25 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो इसके आपका जो आंसर है वो 5 आता है। तो 5 हमारा जो है वो सिग्मा का आंसर है। तो हमें सिग्मा ही चाहिए, सिग्मा स्क्वायर का हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने सिग्मा को ही चूज़ किया है। और अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये भी पहले की तरह ही जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ इसमें डिफरेंस थी कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने तरीका बता दिया है। तो सबसे पहले पहली वैल्यू म्यू की होती है, एक दफ़ा फिर आपको मैं रिवाइज़ करता चलूँ। पहली वैल्यू हमारे पास जो होती है, अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पर, तो पहली वैल्यू म्यू की होती है। तो म्यू की वैल्यू हमने क्या लिखी है 20। और दूसरी वैल्यू आपको मैं अगर बताता चलूँ, स्टेट कर लेता हूँ थोड़ा सा नज़र आ जाए आपको। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि पहली वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू जो होती है यहाँ पर, वो अगर आप चाहें वेरियंस या सिग्मा स्क्वायर आप कह सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर होता है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होती है जैसे 25 थी। उसके बाद हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है सिग्मा में, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर की हमें इस फार्मूला में ज़रूरत नहीं है, ये इसमें इस्तेमाल नहीं होना। तो उसमें हम इसको कन्वर्ट करते हैं सिग्मा में। तो जब सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखकर इसको जो है वो हल करते हैं। इसका आंसर जो आता है हमारे पास 5 आता है, तो हम इसको जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है बिलो 30। बिलो 30 का मतलब क्या होता है कि इससे 30 से नीचे। तो आपने इसके लिए जो है वो बिलो 30 के लिए जो इसका आंसर दे रहा है 30 का, इसके लिए आपने वो साइन यूज़ करना है ग्रेटर देन के हवाले से, ग्रेटर देन साइन यूज़ करना है, क्योंकि बिलो का मतलब होता है नीचे वाली साइड पर, ठीक है।
अब आपको मैं दोबारा एक दफ़ा कंफर्म करा देता हूँ कि इसका फार्मूला कौन से किस तरह का यूज़ होना है। सबसे पहले आपने पी लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पर एक्स लिखना होता है और यहाँ पे जगह खाली छोड़ने के बाद आपने जो है वो वैल्यूज़ लिखनी होती है ए की, ठीक है। आप चाहें तो एक्स की वैल्यूज़ भी इसको कह सकते हैं, एक्स की वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी होती है, बिलो के बाद दी हुई है, अबव के बाद दी हुई है 30, तो आपने इस 30 को जो है वो इस जगह पे मेंशन करना होता है एक्स के बाद, और यहाँ पर आपने जो है वो साइन यूज़ करना होता है ग्रेटर देन या स्मॉलर देन। तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन यूज़ करेंगे क्योंकि बिलो आ रहा है, मतलब कि ये साइज़ जो है वो ऊपर वाला बड़ा है। तो ठीक है, 30 को हम जो है वो ग्रेटर देन रखेंगे। उसके बाद हम इसको जब हल करते हैं तो इसके लिए हमें एक फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ था, या क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, क्योंकि देखिए हम अपनी सिग्मा की ज़रूरत होगी क्योंकि हमने पहले सिग्मा जो हम निकाल रखे हैं, अब हमें आसानी होगी इसको पुट करने में। उसके बाद आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी, साइन ये वाला ही यहाँ पर आता है, उसके बाद यही चीज़ यहाँ पर आती है और उसकी वैल्यूज़ पुट की जाती है, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, एक्स की ये वाली वैल्यू होती है हमारे पास 30 को पुट करेंगे, उसके बाद हमारे पास माइनस आ रहा है, माइनस में उसके माइनस के बाद क्या है म्यू, और म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास सिग्मा लिखा हुआ है, इधर सिग्मा की वैल्यू आएगी तो सिग्मा हमारे पास क्या है 5, ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है क्वेश्चन, सिंपली बहुत आसान से क्वेश्चन है, पी लिखना है आपने और एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इसके बारे में आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि ये जो है वो z के इक्वल होता है। अगर आप यहाँ पर देख सकें तो z इज़ इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो ये चीज़ हमारी z के इक्वल होते हैं। तो हम जब फाइल थ्योरम लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमें थ्योरम में z की ज़रूरत होती है, ना कि एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा की। तो इसको हम इसीलिए z में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको आप कैपिटल कर देता हूँ मैं, और इसको हम आपने हल करना है। 30 माइनस 20 10 आ जाता है हमारे पास, 10/5 आ जाएगा, ठीक है। 10/5 आने के बाद आपने इस क्वेश्चन को जब आगे करना है तो आपने p वैसे ही लिख देना है और z आपके पास वैसे ही आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन जो कि 10 और 5 हमारे पास ग्रेटर देन है। उसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 2 आएगा। अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं, आपको मैं साथ साथ करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 10 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपने आंसर यहाँ पे लिखा। और अब आती है बारी आखिरी आपके थ्योरम इस्तेमाल करने की। अब आपने थ्योरम कौन सा इस्तेमाल करना होता है, यहाँ पर पेज नंबर अगर 5 पे आते हैं तो आपको थ्योरम्स मिलते हैं यहाँ पर, डिफरेंट थ्योरम्स है। अब आपने देखना है सबसे पहले साइन है ग्रेटर देन का है या स्मॉलर देन का है, पहले देखना वैल्यूज़ कितनी है। सबसे एक वैल्यूज़ है तो पहले 2 थ्योरम में से कोई एक लगेगा ये, तो उसके बाद पहले 2 थ्योरम्स में से आपने देख लेना है कौन सा लगेगा। आप वैल्यू जो है वो कौन सी है, ग्रेटर देन है, यानी जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो वैल्यू हमारी ग्रेटर देन होती है, तो उस वैल्यू को हम देखते हैं। तो देखें जी ए की वैल्यू है, ये भी आपने याद रखना है, जो वैल्यू होती है साइन के बाद वो हमेशा ए की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर एक वैल्यू होगी तो, अगर 2 होंगी तो पहले ये दूसरी बी की होती है, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास है पहले ये साइन, अब ए जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है तो हम कौन सा थ्योरम जो है वो यूज़ करेंगे, फाई ए। अब फाई ए को हम इसकी ये हमारे पास पहले मौजूद है चीज़, और अब हम इसको इसकी जगह इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। फाई उसके बाद हम यूज़ करेंगे ए की जगह हमारी कौन सी वैल्यू आएगी 2 की, आपने अब 2 लिख दिया, ठीक है। अब आपको कैलकुलेटर से तरीका बताता हूँ मैं इसका निकालने का। इसका तरीका बहुत सिंपल है, आपने सबसे पहले मोड में जाना होता है, मोड में जाने के बाद 3 दबाना होता है स्टार्ट के लिए। उसके बाद ये वाला बटन बिल्कुल नहीं दबाते, ये एसी वाला आपने बटन दबाना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने शिफ्ट दबाना है, उसके बाद नीचे आके 1 दबा देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये फंक्शंस आ जाएंगे, इसमें 5-6 नंबर वाला जो फंक्शन है इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। इसमें करने के बाद आपने पहला जो है वो पी जो है वो प्रेस करना है, पी प्रेस कर देंगे, आपके पास जो है वो अब वैल्यूज़ पूछेगा कि कौन सी वैल्यू। अब आपके पास कौन सी 5 की वैल्यू 2, आपने जैसे 2 एंटर करना है और इधर आपके साथ जो नीचे आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 0.97725। अगर आप बुक में भी देखें तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल जो है वो ठीक आएगा हमारे पास, आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.97725 यहाँ पर हमारा आंसर ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले के सी पार्ट के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरा जो इसने पॉइंट दिया हुआ। तो और दूसरे में सॉरी थोड़ा सा मसला हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। और अब चलते हैं आगे, और अब चलते इस क्वेश्चन का पहले मैं नंबर दे दूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है हमें कि बिलो अबव 30, मतलब 30 से ऊपर है, 30 से आगे है। तो इसके लिए हम जो है वो स्मॉलर देन का साइन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप जो है वो थ्योरम लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं प्रोबेबिलिटीज़ का। तो यहाँ पर एक्स आता है और यहाँ पे साइन आता है,
और यहाँ पर वैल्यू आती है जो कि एक्स की होती है, जहाँ पे ए की वैल्यू के वेरिएबल की वैल्यू होती है, ठीक है। वो वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है वो कौन सी है, 30। आपके पास ये 30 वैल्यू, आपने इसे 30 लिख देना लास्ट पे, और सेंटर में एक साइन यूज़ करते हैं जिसको हम अगर बिलो आ गया, इसमें अबव आ गया तो इसमें हम मतलब के ऊपर है, तो मतलब ऊपर है तो ये वैल्यू हमारी जो है बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू हमारी छोटी होगी। इसलिए जिस साइड की तरफ मुंह खुला होता है वो ग्रेटर देन, और जिस साइड की तरफ पीठ होती है वो स्मॉलर देन होती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमें आगे क्वेश्चंस को करते हैं। और उसके बाद हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि किस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करना है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। आपने पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखी तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से ये चीज़ आपको समझाई है, आप इसमें देख सकते हैं 10.2 की पिछली वीडियोस। और उसमें जो है वो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इसकी जगह हमने ये वाली चीज़ पुट कर दी, अब ये वाला साइन यहाँ पर वैसे ही आएगा, ये दोनों चीज़ें हमारी होगी। अब तीसरी चीज़ हमारी है 30। अब 30 हमारे पास आ गया, अब इसको इसकी जगह हम इस पूरी चीज़ को इधर ले जाएंगे, ठीक है। ये एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा लिखा हुआ है ना, मगर ये लेके जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि एक्स माइनस म्यू यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पर इन तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे इस जगह पर ऐसे ही। जैसे ये एक्स है सबसे पहले, तो यहाँ पर एक्स आना है, तो अब आपने देखना है एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 30 है जो क्वेश्चन में हमारे दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 लिखा हुआ है। तो अब आपने 30 यहाँ पर लिखना है, माइनस का साइन ये वाला वैसे ही साथ आ जाएगा। उसके बाद म्यू है हमारे पास, तो म्यू की वैल्यू हमने बैक साइड पे हमें जो है वो दी हुई थी, अगर आप नोट करें तो हमारे पास जो है वो आ चुका है 30। तो इसके बाद हम जो है वो म्यू की जगह हमने जो पहले आपको मैंने जैसे बताया उसमें लिखा था, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले इसमें मेंशन कर दिया था कि म्यू इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर स्टार्ट होने से पहले आप देख सकते हैं म्यू क्या लिखा हुआ है, 20, ठीक है। इसकी जगह हम 20 लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास तीसरी वैल्यू जहाँ पर जो आनी है, इसकी वैल्यू जहाँ पर आनी है सिग्मा की वैल्यू हमने क्या रखी हुई थी, पीछे हमने लिखी हुई थी 5, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने 5 पुट कर देना है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। अब आपने 5 पुट करने के बाद आगे आ जाना है और इसके बाद इस क्वेश्चन को हल करना है पी। और इस जैसे भी आपको मैंने पहले बताया कि एक्स माइनस म्यू और सिग्मा किसके इक्वल होता है, कैपिटल जेड के, इसको जेड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये साइन आपने यूज़ करना है, उसके बाद आपने इसको भी वैसे ही हल करना है, ठीक है। अब वैसे ही इसका 30 में से 20 को माइनस करना है, 10 आ जाएगा, नीचे वाला आपने वैल्यू वैसे ही लिख देनी है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना पी, उसके बाद जेड, उसके बाद आपने यही साइन नीचे ले आना है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और इसका देखते हैं थ्योरम कौन सा लगना है। पेज नंबर 5 पे ना, अब यहाँ पे जब आते हैं थ्योरम की शेप बन चुकी है, तो आपने अब थ्योरम कौन सा लगाना है ये चीज़ आपने देखनी होती है। पेज नंबर 5 के ऊपर आकर, ये जहाँ पे आप पेज नंबर 5 लिखा हुआ देख सकते हैं, तो यहाँ पर थ्योरम है, आपने देखना है कि वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर जिसकी इस तरफ पीठ होती है वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो बैक साइड हमारी नेगेटिव वाली है, तो 2 हमारा जो है नेगेटिव है, तो आपने यहाँ पर देखना है। तो जी दूसरा थ्योरम जो है वो जिसमें ए जो हमारा नेगेटिव है क्योंकि इसकी तरफ पीठ हो रही है और आगे जेड की तरफ मुँह खुला हुआ है, तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ए हमारी नेगेटिव हो रही है। तो इसके लिए हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, 1 - 5a, यानी ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है और इसकी जगह ये चीज़ यूज़ करने वाले हैं ताकि क्वेश्चन ख़त्म कर सकें, 1 - 5a। अब आपने यहाँ पे देखना 1 - 5 और a की जगह कौन सी वैल्यू होती है, ये हमेशा वैल्यू a की होती है, ठीक है। आपने इधर 2 लिख देना, ओके। यहाँ पर 1 माइनस, अब आपने 5 का आंसर निकालना है, 1 माइनस हम बाद में इसके आंसर से करेंगे। सबसे पहले मोड ओपन करना, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपने इसको हल करना है, पी की वैल्यू में आपने यहाँ तक जाना है। उसके बाद आपने दबा देना है 2, क्योंकि हमें 2 का चाहिए, हम 2 लिखा हुआ है, इसका ही हमें चाहिए 5, तो हम इसको 5 का लिखते हैं 0.97725, जो पिछले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर था। अब आपने सिंपली क्या करना है, 1 माइनस आंसर और इसको इक्वल कर देना है, ठीक है। आंसर से मुराद ये है कि यही आंसर हमारा पहले आया हुआ था, तो इसमें से माइनस कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। ये जो हमारे पास पहले आंसर था, ये आंसर आया था ना, वो कैलकुलेटर में फीड हो गया था, इसलिए 0.02275 ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अगर आप बुक में देखें तो बुक पे भी बिल्कुल सेम टू सेम आंसर हमारा है 0.02275, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं वो आता है इसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 यानी, ठीक है। मैं थोड़ा सा तेज़ इसलिए कर रहा हूँ, वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाती हैं। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, बिटवीन, ये हमारा अगर आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा है, बिटवीन 30 एंड 40, तो मतलब के 30 और 42 के दरमियान में ये वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है, इनके दरमियान में, यानी कि सेंटर में एक और एक्स लगेगा, तो इस चीज़ को आपने लाजमी तौर पर अपने जहन में रखना है और इसको आगे लेके चलना है जहन में रखते हुए, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इसका थ्योरम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते होते हैं यहाँ पर पी
और पी लिखने के बाद हम जो है वो सबसे पहले दो साइड्स पे, मतलब कि जिस चीज़ के दरमियान है वो दोनों साइडें हम लिख लेंगे जिन चीज़ों के दरमियान है। 30 और 42 के दरमियान है, 30 हम इधर लिख लेंगे, 42 थोड़ा सा आगे करके लिख लेंगे। इन दोनों के उसने बताया कि दरमियान में, बिटवीन दरमियान में है। तो दरमियान में क्या चीज़ है हमारे पास, एक्स। ठीक हो गया। दरमियान में हम जो है वो एक्स पुट करें क्योंकि इसकी साइड पर है। और वैल्यूज़ हमेशा ये बड़ी है, इधर से स्टार्ट हो तो ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है, ये बड़ी होती है। ठीक है। अब हमेशा ये वैल्यू जब छोटी होगी तो इसकी तरफ स्मॉलर देन का साइन आएगा, ये वैल्यू बड़ी होगी तो इसकी तरफ कौन सा आएगा, ग्रेटर देन। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो कौन सी होती है, ग्रेटर देन। अब इसकी तरफ पीठ है, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। यहाँ से जब ऐसे आएंगे डाउनग्रेड करेंगे तो ये वैल्यू छोटी होती जाएंगी और 30 से ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यूज़ हमारी बड़ी होती जाएंगी। ठीक है। अब आपने इसे इक्वल लिखना है। उसके बाद पी लिखने के बाद आपने अब एक और चीज़ आपके पास मौजूद है। आपने पहले सबसे यहाँ पर एक चीज़ करनी है, ये जो 30 है इसको भी आपने छोड़ देना है, ये 42 की भी अभी आपने छोड़ देना है। सेंटर में जो x लिखा हुआ है इसी जगह x माइनस म्यू आप जो है वो लिखें। और नीचे आपको मैंने समझाने के लिए कर रहा हूँ, अगर आपको समझ आ गई है तो आप 30 से शुरू कर सकते हैं। x माइनस म्यू व सिग्मा आपने लिखना है। उसके अलावा ये दोनों साइड्स पे जो ब्रैकेट साइंस हैं स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के, ये आपने दोनों जो है वो लगा देने। ठीक है। दोनों वैल्यूज़ राइट साइड पर ग्रेटर हो रही हैं। ठीक हो गया। लेफ़्ट साइड पे सारी स्मॉलर देन लग रही हैं। ठीक है। लेफ़्ट साइड पे अगर हम आते हैं तो उसके बाद अगर आपको अब समझ आ चुकी है कि मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले आपने इस चीज़ को इधर भी पुट करना है, इस चीज़ को इधर भी पुट करना है। कैसे करना है, इस चीज़ को जब इधर लेके आएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, 30, क्योंकि इसकी जगह हमने ये सेंटर में लिखा है और इस 30 की जगह हम ये पूरी इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक हो गया। पूरी जगह बना रहे हैं। उसके बाद हम एक इस साइड पे लाइन लगाएंगे जो कि 42 की जगह पे है, और 42 की जगह पे सबसे पहले क्या आएगा, x की जगह 42। ठीक हो गया। उसके बाद हम दोनों साइड में माइनस लगाएंगे क्योंकि इसमें माइनस लिखा हुआ है तो हम इसको माइनस करेंगे। उसके बाद हमारे पास म्यू है। म्यू हम देख लेते हैं, क्वेश्चन के शुरू में हमने जब म्यू लिखा था तो म्यू हमारे पास क्या था, ऊपर भी हमने लिखा हुआ है 30। तो हम इस म्यू की जगह इधर भी 20 लिखेंगे, सॉरी, और इस जगह भी हम क्या लिखेंगे, 20। उसके बाद हमारे नीचे जो सिग्मा था उसका क्या आंसर था, 5। ठीक हो गया। अब 5 इस जगह पर भी लिखेंगे और इस जगह पर भी लिखेंगे, सिंपल। उसके बाद आगे पी के आएंगे आप, और उसके बाद इसको भी वैसे ही हल करना जैसे पहले किया था। तो आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, 30 को 20 में से माइनस किया तो 10 आ जाएगा, नीचे आपने 5 रखना है। ऐसे नहीं करना कि इकट्ठा इसको कर दें। ठीक है। उसके बाद आपने ये साइन ऐसे ही, और x माइनस म्यू और सिग्मा किसके इक्वल होता है, अभी आपको मैंने बताया था, z के। ठीक है। आपने ये चीज़ लाजमी तौर पर अपने जहन में रखनी है। उसके बाद ये साइन भी हमारा नीचे आ जाएगा। उसके बाद 42 माइनस 22 इसको हम कैलकुलेटर से करते हैं ताकि हमारी गलती जो है वो ना आए। 42 माइनस 20। ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया 22/5। ये जो हमारा 5 नीचे लिखा है वैसे ही आ गया। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब 10 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 2 आता है, और ये z हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास साइन वैसे ही 22 को अगर 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 22 डिवाइड बाई 5, सॉरी चलें जी, 22 डिवाइड बाई 5 हमारे पास क्या आंसर है, 4.4। तो हम इधर लिख देंगे 4.4 हमारे पास जो आंसर आया। अब हमारी जो शेप है वो बन चुकी है, किसके लिए, थ्योरम लगाने के लिए। अब थ्योरम हम आराम से लगा सकते हैं। आपने अब पॉइंट देख लेने होते हैं या आपने रकम देख लेनी होती है कितनी है, ए और बी दो हैं। ठीक है। दो हैं और साइंस भी हमारे पास दो हैं। समझ आएगी आपको इस बात की। अब आप आते हैं पेज नंबर 5 पे। आपको ये चीज़ अभी तक तो ज़बानी भी याद हो जाएंगी, एक दो क्वेश्चन अगर आप करेंगे देख के या ज़बानी, आपको हाथ से जब निकलेगी थ्योरम्स आपको ज़बानी याद हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, ये देख सकते हैं तीसरा थ्योरम जिसमें ए और बी दोनों रकम है और जो साइंस है वो हमेशा राइट साइड पर ग्रेटर देन होते हैं अगर ये थ्योरम आपने लगाना हो तो। ठीक है। आप देख सकते हैं ये ए है, ये बी है, तो हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, ए बी की जगह हमारे पास रकमें लिखी हुई हैं। लेकिन हम अपने ख़त्म करना है क्वेश्चंस को तो हम इसके लिए ये चीज़ यूज़ करते होते हैं लाजमी तौर पर। मैं इसलिए आपको सिंपली बता रहा हूँ ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अगर आप इसको जहन में रख कर करेंगे तो आपको आसानी होगी। उसके बाद हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, 5b माइनस 5a। तो मैं यहाँ पर पहले थ्योरम लिखता हूँ, आप ना भी लिखें तो क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है। 5b माइनस 5a, इसको अब क्या करते हैं, आपने सबसे पहले ये देख लेना, पहली रकम हमेशा ए की होती है और दूसरी रकम हमेशा बी की होती है। अब आपने यहाँ पर आना है, 5 को आपने वैसे ही लिख देना है। ये वाली लाइन अगर आप ना भी लिखें तो कोई भी मसला नहीं है। ठीक है। इससे आपका नंबर वगैरह जो है वो नहीं कटने वाले अगर आप थ्योरम नहीं लिखते तो। ठीक है। 5b, ए और बी, इधर हमारे पास बी पूछ रहा है तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, 4.4। ठीक है। 4.4 हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 5 ऐसे ही आ जाएगा, और ए की कौन सी रकम होती है, 2, इस साइड पे जो लिखी हुई है, पहली ए की होती है, दूसरी हमारे पास बी की होती है। ठीक है। अब 5 निकालना है,
अभी हमने 5 निकाला था, तो अभी हम फिर एक दफ़ा निकाल लेते हैं। 5 हमारे पास आ गया, 4.4 हम निकालते हैं। ठीक है, 4.4 मैंने लिखा, उसके बाद हम इक्वल दबाते हैं। इसका क्या आंसर आता है? 0.9999 एंड 19। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5.2 है। इसका हमने पहले भी आंसर निकाला, लेकिन फिर एक दफ़ा निकाल लेते हैं। 0.97725। अब आपने क्या करना है, 0.99999, ठीक है, माइनस 0.97725 को आपने इसमें से माइनस कर देना और आपके पास आंसर आएगा 0.02274, जो कि हमारे पास जो आंसर है बुक से बिल्कुल मैच करके है। कोई एक लफ्ज़ की भी जो है वो गलती हमारे पास जो है वो नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल हमारे पास आंसर ठीक है। अगर आप बुक पे भी देखें तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो है वो ठीक आ चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये तीसरा क्वेश्चन 0.02274 हमारे पास आंसर आ चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आगे कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन हमारे पास ये सारे इंशाल्लाह करके रहेंगे हम। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आगे आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया, तो अगर किया हुआ है तो बेल आइकन को जो है ज़रूर प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स अपने राय ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं किसी नई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।